जय हिंद प्यारे बच्चे। 10 मिनट के शो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 10 मिनट के शो में सीखने वाले हैं सिख धर्म के इतिहास के बारे में। तो आइए पूरा का पूरा बच्चे, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो बच्चे। आते हैं हम लोग सिख धर्म के बारे में बात करते हैं। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत श्री में बच्चे किसने किया? श्री गुरु नानक देव जी ने इसकी स्थापना की। सिख धर्म में गुरु की महिमा पूजनीय व दर्शनीय मानी जाती है। तो भैया एक क्वेश्चन आता है बड़ा प्यारा सा कि सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? तो गुरु नानक देव ने। सिख धर्म का अर्थ क्या होता है? तो बेटा इसका अर्थ होता है शिष्य। शिष्य होता है बेटा। सिख भगवान के वो शिष्य हैं जो 10 गुरुओं के लेखन और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। ठीक है, चलो भाई आओ अगले पर। लिखा है सिख एक भगवान में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि उन्हें अपने प्रत्येक काम में भगवान को याद करना चाहिए। इसे सिमरन या सुमरण कहा जाता है बच्चे। बहुत अच्छी बात है। आओ अब आते हैं, सिख अपने पंथ को गुरु मंत्र या गुरु का मार्ग कहते हैं। सिख परंपरा के अनुसार सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने 1469 से 1539 द्वारा की गई और बाद में 9 अन्य गुरुओं ने इसका नेतृत्व किया या फॉलो किया बच्चे। आओ अब आइए, ये टेबल आपके सामने मैंने पूरा का पूरा ईयर वाइज मैंने टेबल दे दी गई है। 10 सिख गुरु की परंपरा की तालिका जो दी गई है। पहले जो शिष्य हैं भैया जी, पहले जो शिष्य हैं, पहले शिष्य का बेटा नाम क्या है? गुरु नानक देव। भैया आराम से, धीरे धीरे। दूसरे गुरु जो हैं उनका नाम क्या है? गुरु अंगद। तीसरे गुरु कौन है बच्चे? आप कहोगे गुरु अमरदास। और चौथे गुरु जो हैं उनका नाम है बेटा गुरु रामदास। और पांचवें गुरु का नाम है बेटा अर्जुन देव। क्लियर है? आओ अब आइए बेटा, छठे गुरु का क्या नाम है? हरगोविंद। सातवें का नाम है हरे राय। और आठवें गुरु का नाम है हरकिशन। और नवे गुरु का नाम है गुरु तेग बहादुर। 10वें का नाम है गुरु गोविंद सिंह। तो इनका टाइम पीरियड भी है, आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। आइए इन्हीं 10 के बारे में पढ़ लेते हैं भैया। ठीक है, गुरु नानक देव। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो आप कहोगे सिख धर्म के संस्थापक है गुरु नानक देव बेटा। इनका जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी जो पाकिस्तान में बच्चे। क्लियर है? आओ अगला है आपका गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव बेटा, इन्होंने, एक क्वेश्चन आता है कि आप कभी गुरुद्वारा जाएंगे तो जैसे अपने पटना में बना हुआ है लंगर व्यवस्था, लंगर में बैठ के यानी जमीन में बैठ के खाना खिलाने की जो प्रथा है, ये गुरु अंगद देव ने शुरू किया। गुरु अमरदास बेटा याद कर लेना। गुरु अमरदास की बच्चे अपनी पुत्री की शादी याद रखना। अपनी पुत्री, उनकी पुत्री का नाम था बीबी भीनी। बीबी भीनी जो है, बीबी भीनी की शादी बच्चे ये कराते हैं किससे? रामदास से। तो याद रखना अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी बीबी भीनी को। अब जब बीबी भीनी के शादी रामदास से हो जाती है तो रामदास के पास 500 बीघा जमीन नाम आ जाती है। तो भैया इसी पर बेटा याद कर लेना, हरमिंदर साहब का निर्माण कौन कराता है? रामदास जी कराते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अर्जुन देव से क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है कि सिख धर्म के 5वें गुरु हैं और इनकी हत्या किसने किया? तो जहांगीर ने किया। आप कहोगे जहांगीर ने हत्या क्यों किया? इन्होंने खुसरो का क्या किया था? समर्थन किया था बच्चे। अब आओ, गुरु अर्जुन देव ने ये अमृतसर में बेटा, अमृतसर मंदिर यानी जिसको आप गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हो, यानी स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हो, और इसमें सोने की परत किसने चढ़वाई थी? तो गोल्डन टेम्पल में सोने की परत चढ़ाई बच्चे रणजीत सिंह ने बेटा। अगला है, अगला बेटा आप आ जाइए, गुरु गोविंद सिंह के बाद भैया गुरु तेग बहादुर बेटा। ये नवे गुरु, गुरु की हत्या बेटा किसने की थी? तो नवे गुरु की हत्या किया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने क्यों? क्योंकि ये सिख धर्म के हैं और इनसे कहा गया कि आप इस्लाम धर्म कबूल करें। तो इस्लाम धर्म कबूल ना करने पर इनको बच्चे क्या दिया गया? बच्चे इनको फांसी की सजा दे दी गई। अब आ जाओ, सिख धर्म के ये 10वें गुरु और अंतिम गुरु हैं। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया। बहुत बार पेपर में आया कि खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। सिखों को 5 चीजें धारण करने के लिए कहा। केस मतलब बाल नहीं कटवाएंगे। कंगा बच्चे मतलब जो पगड़ी पहने रहते हैं उसमें बीच में कंगा होता है। कड़ा, हाथ में कड़ा पहन सकते हैं। करपण जो तलवार लिए रहते हैं उसको करपण कहते हैं। और कच्छा। तो ये 5 चीजें धारण करने के लिए प्रत्येक सिख को किसने कहा? गुरु गोविंद सिंह ने। अब आइए सिख धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं फटाफट।
आइए आपके सामने कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो आप कहोगे सिख धर्म के जो संस्थापक यानी जो फाउंडर हैं उनका नाम क्या है, तो आप कहोगे गुरु नानक देव। तुरंत आपका राइट आंसर आ गया, गुरु नानक देव क्या है, सिख धर्म के फाउंडर। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप कहोगे तलवंडी, जो पाकिस्तान में ननकाना साहब प्रांत के अंतर्गत। लिखा है सिख गुरु अर्जुन देव को किसने मृत्युदंड दिया था, तो भैया आप कहोगे पहले तो ये क्वेश्चन याद कर लेना, ये सिख धर्म के किस नंबर के गुरु हैं, 5वें गुरु हैं बाबू। कौन, 5वें गुरु हैं अर्जुन देव। और इनकी हत्या जो किया था ये किसने किया, तो इनकी 5वें गुरु की हत्या किया था बेटा जहांगीर ने। क्यों किया, क्योंकि इन्होंने बच्चे क्या किया था, खुसरो का समर्थन किया, और खुसरो क्या थे, इनके अपोजिट थे, इसलिए इनकी हत्या कौन कर देता है, जहांगीर कर देते हैं बच्चे। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, सिखों के 5वें गुरु कौन है, अंगद देव हैं, तो गुरु नानक है अर्जुन देव। 5वें गुरु का नाम अर्जुन देव, इसका राइट आंसर लगा देना। अगला है खालसा पंथ की स्थापना किसने किया, अभी मैंने जस्ट पढ़ाया, तो खालसा पंथ की स्थापना किया गुरु गोविंद सिंह बच्चे। और कब किया, तो 1699 ईस्वी में किया था, ये भी आप बता सकते हो बच्चे। आइए अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, बड़ा आसान सा प्रश्न है और तुरंत आप आंसर करोगे। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, तो आप कहोगे अमृतसर में स्थित है, यानी पंजाब में स्थित है, आसानी से बता देना। और स्वर्ण मंदिर में सोने की परत किसने चढ़वाई बेटा, पूरा तो सोने का बनाया नहीं जा सकता, लेकिन सोने की परत चढ़ी हुई है। सोने की परत किसने चढ़वाई, तो सोने की परत चढ़वाई थी रणजीत सिंह ने। किसने, रणजीत सिंह ने, आप याद रखना। सोने की परत जो चढ़वाई उनका नाम था रणजीत सिंह। बात क्लियर है, सबको क्लियर है, तो बेटा आप सभी लोग लाइक कर देना। अगला, गुरु ग्रंथ साहिब किस लिपि में लिखी हुआ, तो भैया आप देखा होगा कि अशोक की जो लिपि है वो खरोष्टी और ब्राह्मणी है, लेकिन अगर पूछा जाए सिखों की बच्चे क्या है, तो गुरुमुखी लिपि है। क्या है, गुरुमुखी लिपि, याद रखना। कभी आप जाइए अमृतसर में, आप कड़ा खरीदिए, उसमें यही गुरुमुखी लिपि बच्चे वहां से लिखा होगा लेख। अगला प्रश्न लिखा है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विचार दिया था, अंगद देव, अमरदास, रामदास, गुरु नानक देव। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करते कौन है, तो ये करते हैं बेटा गुरु अंगद देव। अंगद देव ने बेटा दो चीजें शुरू की थी, एक तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया, अंगद देव ने, और गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया, बच्चे आप ये भी बताओगे, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था गुरु अंगद देव ने। ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे, आप जरूर याद कर लेना बच्चे। अगला लिखा है, अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु ने किया, अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु ने किया, गुरु अर्जुन देव, हरगोविंद, गुरु हर राय, हर कृष्ण जी। बच्चे ये वाला क्वेश्चन आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आप सभी लोग बताना, कमेंट बॉक्स में आंसर करना बच्चे। ये आज के लिए आपका होमवर्क है। और ये भी बताना किस सिख गुरु ने बेटा सिखों को मांस खाने की अनुमति दी थी, कि आप मांस खा सकते हैं, किस सिख गुरु ने मांस खाने की अनुमति दी थी, ये भी बताना। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी बता दूं, ये क्लासें जो है ना, ये क्लासें चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये 10 मिनट की क्लास बेटा जो 1 घंटे में कंटेंट टीचर देते हैं, मैं आपको 10 मिनट में दे देता हूं, तो ये क्लास को आप जरूर ज्वाइन कर लेना। और हाँ, बिहार SSC 10+2 का ये बैच है, नालंदा बैच 2.0, जहां पर आपको 899 नहीं देने पड़ेंगे, राम 60 कूपन कोड लगा के इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। 24 महीने आपकी क्या है, वैलिडिटी है। अगला है गंगा जल बैच 3.0, बिहार पुलिस का सबसे ज्यादा डिमांडिंग बैच है, 899 का है, और राम 60 कूपन कोड लगा के इसको भी आप ले सकते हो। और अच्छे से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि बच्चे बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन भी अक्टूबर में आ जाएगा बच्चे। अगला हिंदी स्पेशल बैच है महासंगम बैच, जिसको भी आप ले सकते हो राम 30 कूपन कोड लगा के। ये तीनों बैच मिलेंगे फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन पर। कोई दिक्कत आ रही किसी प्रकार की समस्या के लिए, तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर है 700-771-2108 पर आप कॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगा करे तो हाँ साथी यार, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। और हाँ, आपका साथी जब तक जिंदा है आपके लिए मेहनत करता रहेगा, लेकिन उसके बदले में आप एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करवाया करें। हर प्रत्येक स्टूडेंट से मेरी यही अनुकंपा रहती है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।